हेलो ऑल। चलते हैं अपने कहानी में थोड़ा सा आगे की ओर और आज हम पढ़ेंगे रिकर्जन के बारे में। तो रिकर्जन होता क्या है? रिकर्जन का मतलब ये होता है कि अ प्रोसेस विच फंक्शन, एक फंक्शन होता है जो कि कॉल करता है खुद को। इसका क्या मतलब है खुद को कॉल करने का? अ, देखो, एक फंक्शन है मेरे पास, सपोज लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास फंक्शन है एक, ठीक है, और ये कुछ ले रहा है यार, ठीक है। उसके बाद मेरे स्टेटमेंट होंगे और मैंने वापस से इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया, तो ये क्या करेगा? वापस से इस फंक्शन पे जाएगा, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, फिर जैसे इस पे आएगा वापस से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा। तो ये तो फंस गया ना लूप में, ये तो लूप में फंस गया। अभी मुझे मुझे इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा, तो मुझे क्या देनी पड़ेगी? एक बेस केस देना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो जाए तो रिटर्न कर दे, मुझे कुछ नहीं करना है। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब हम इसमें हमेशा दो मेथड फॉलो करेंगे। पहला तो हम इसको क्या कर, इसमें कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में, और उसके बाद हम एक बेस केस, एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं ताकि हम लूप से बाहर आ सकें। जो मेरा लूप चल रहा है बार बार नहीं, ये वापस कॉलिंग, देन कुछ फंक्शन करना, फिर कॉलिंग, फिर वर्क, फिर कॉलिंग, तो ये बाहर आ जाए इससे। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं और बेहतर तरीके से, जैसे मुझे अगर प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, मैंने कहा एफ ऑफ 5 एक फंक्शन है मेरा, एफ ऑफ 5, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो प्रिंट ये करके दे दे 1 2 3 4 5। तो मैं इस पर भरोसा करूँगा कि ये मुझे ये दे देगा, ठीक है। तो मैं इस भरोसे पे ही जा रहा हूँ लिखने कोड अपना। मैंने उस पर भरोसा किया है कि वो मुझे देगा, धोखा नहीं देगा। studio.h and I include conio.h int main and return 0। मैं उस पर भरोसा करके आया हूँ कि वो मुझे देगा fun5। डन। मैं इस पर भरोसा करके बैठा हूँ, ये मुझे क्या देगा? 1 2 3 4 5 देगा। अच्छा, जादू तो है नहीं, ये देगा। तो ये है एक फंक्शन, इसका कहीं ये तो इसका कहीं ना कहीं डेफिनेशन भी होगी, तो उस डेफिनेशन में कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको void और फन ऑफ इंट, या मैं एक काम करता हूँ, इंट एक ले लेता हूँ चाहो तो, इंट एज इक्वल टू 5, और इस ए को यहाँ मैं कॉल कर देता हूँ। इस पर मैं भरोसा कर रहा हूँ कि मुझे 5 तक की गिनती देगा, और मैंने अपना एक यहाँ ये तैयार कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेशन होगी। तो इसने कहा कि मेरा एक भाई है छोटा, जो कि F4, उसके पास 1 2 3 4 इतनी वैल्यू उसके पास पहले से पड़ी हुई है। अब तुम मुझे कह रहे हो 5 तक देने को, तो एक काम करो ना, मैं तुमको 5 दे दे रहा हूँ जो मुझे यूज़र ने पास किया है, और भाई से बाकी वाली वैल्यू ले लो, पीछे लगा लेना इसको, तो प्रॉब्लम तो है नहीं कहीं। तो भाई मेरे दिमाग में बात सही बैठी इसकी। मैं काम करता हूँ, मैंने कहा F5, तुम बड़े हो आलसी, तुम अपने भाई को बिड़ा रहे हो जो कि छोटा है तुमसे, जस्ट पहले वाला। उसके पास है 1 2 3 4, और तुम कह रहे हो कि मैं अपना वैल्यू जो जो यूज़र ने दिया है उसी को हाँ लगा देना। ये तो कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि जो यूज़र ने दिया उसको यहाँ लगा देना, तुम्हारी वैल्यू पूरी हो गई। मगर बात तो सही है, तो क्यों ना F5 तुम्हारे अंदर हम आ करके तुम्हारे भाई को बुला लें, और वो अपना काम कर देगा, और फिर जो यूज़र ने दिया है उसको हम चिपका देंगे पीछे। ठीक है, तो काम करते हैं, इनके भाई को बुलाते हैं। भाई कौन है इनका? फन
n-1 छोटा भाई है ना, n-1। अच्छा, n-1 महोदय आ गए। अब ये अपना सारा काम करके जैसे ही फुर्सत पाए, मैंने तुरंत क्या पीछे इनके क्या लगा दिया, n लगा दिया। मैंने कहा बस हो गया, काम खत्म। तो अभी इसको इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। और कोड हो गया, कोड तैयार है, कोड में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हो क्या रहा है, एक स्टैक है, ठीक है। क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू मैंने 5 लिया, n इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, 5 लिया। यहाँ 5 आया, और जैसे ये यहाँ आया, मैं इसको बोलता हूँ लाइन नंबर 1, और इसको बोलता हूँ लाइन नंबर 2। यहाँ आया तो लाइन नंबर 1 चलेगी और 4 को कॉल लग जाएगी, छोटे भाई को कॉल लग गई। तो वापस से ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ आएगा 4, फिर आएगा, फिर लाइन नंबर 1 चलेगी, और फिर से इससे छोटे वाले भाई को कॉल लग जाएगी। ये भी बड़ा आलसी है, बोलता है मेरे छोटे वाले को बुला लो। फिर से ऊपर जाएगा, फिर से जब वापस से घुसेगा तो क्या हो जाएगा, 2, लाइन नंबर 1 चलेगी और 2 से कॉल लग जाएगी। फिर से जब आएगा, लाइन नंबर 1 चलेगी, 1 से कॉल लग जाएगी। तो चलती जा रही है चीज़ें, 4 5 4 3 2 1 0 -1 -2। तो मुझे क्या करना है, जैसे ये -1 पे आए और पहली लाइन चले और ये 0 हो जाए, मैं यहाँ पे स्टॉप करवा दूंगा। मैं कहूँगा बस, कंडीशन लगाओ, इफ़ n इज इक्वल टू 0, देन क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो ये क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। तो ये अपने जगह से वाइप आउट, मतलब वाइप आउट हो जाएगा या मिट जाएगा अपनी जगह पे। तो ये अपनी वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये 0 नहीं रिटर्न करेगा, एक्चुअली ऐड 0 पे मैंने रिटर्न कराया है, ठीक है। तो ये वाइप आउट हो जाएगा। तो मिलेगा क्या मुझे, 1 मिलेगा। 1 जब मिलेगा तो 1 पे पहली लाइन चल चुकी है, अब कौन सी लाइन चलनी बाकी है, दूसरी लाइन बाकी थी। लेकिन 1 पे जब आया तो ये वाइप आउट होगा। पहले तो पूरा ये अपनी पूरी वैल्यू को दे करके जाएगा। तो ये क्या करेगा कि ये भी वाइप, ये, अरे यार, तो वही दिक्कत है इसमें। सुन, ये वाइप आउट होगा, गया। फिर इस पे आया, इस पे लटका, तो ये भी वाइप आउट हो गया। इस पे लटका, ये भी वाइप आउट हो गया। इस पे लटका, ये भी वाइप आउट हो गया। सारी सारी चीज़ें वाइप आउट हो गई। अभी 1 पूरा चल चुका है, अभी बचा क्या है, लाइन नंबर 2 बची हुई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, लाइन नंबर 2 चलेगा और जस्ट उसके पीछे क्या लगा देगा, 5 लगा देगा। क्लियर। ये देखते हैं, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं एक बेस केस बना रहा हूँ, इफ़ n इज इक्वल टू 0, जस्ट रिटर्न। अभी मैं इसको रन कराते हैं अगर हम, तो भाई रिटर्न 0, ओके रिटर्न 0, एक्चुअली कुछ भी नहीं रिटर्न करना है। तो void fun declare here, okay, so recursion declare here void function int n is int है, सही है। मैंने फन को कॉल किया, फन कॉल हुआ, मैंने इसके भाई को बुलाया था, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, सेमीकोलन तो सब जगह लगी है प्रॉपर वे में ना, बस ठीक है। फिर से एक बार कराते हैं इनको, खत्म करो इसको। ये बोल रहा है कि डिक्लेयर करा दो फंक्शन। फंक्शन हम लोग डिक्लेयर कराते थे सबसे ऊपर जो है। तो एक दफ़ा हम यहाँ करवा देते हैं ताकि वो वाली जो प्रॉब्लम है वो ना आए। void फन में मैं इंटीजर एक ही ले रहा हूँ, फन है डन नहीं है। भाई साहब अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वार्निंग जो दे रहा है रिटर्न,
अच्छा, ये एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम थी। अभी दरअसल मैं यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है और उसी चक्कर में ये सारा खेल हो रहा था। तो फिलहाल मुझे मिल गया है 1 2 3 4 5 जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आपको एक टास्क देके जाता हूँ। आपको क्या करना है, मैंने 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाया है, आपको प्रिंट कराना है 5 4 3 2 1। ठीक है, ये प्रिंट करवाना है और सेमी कॉलम का ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं वहीं पे। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कैसे कर सकते हो आप। क्या करना है कि f(5) पे मुझे भरोसा रख लेना है कि ये मुझे ये पूरी चीज़ दे देगा। ये बोलेगा मेरा एक छोटा भाई है f4 जिसके पास वैल्यू है 4 3 2 1। इसके मुंह पे मैं क्या लगा दूंगा, 5 लगा दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ f5 अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 5 इसके मुंह पे लगाऊंगा और f4 को कॉल कर दूंगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो ट्राई करिएगा इस प्रॉब्लम को। मिलते हैं इसके सोल्यूशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।